सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about the timeline for each and every MBA exam and which exam to focus and a little bit glimpse of about and every exam. Okay, so let's start. So NMAT जो है सबसे पहले start होता है, ठीक है? So we will talk about the NMAT first. एंड जो एनमेट एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा इस बार 4 अक्टूबर से एंड ये रहेगा टिल 16 और लाइक मे बी 17, ओके 17 दिसंबर तक। नाउ 75 डेज एग्ज़ाम चलता है, ठीक है। इसके अंदर 5 विंडोज़ होती हैं। आप 3 विंडोज़ में एग्जाम दे सकते हो, 2 में नहीं। आप 3 बार इस एग्जाम को दे सकते हो। सो मेक श्योर आप अगर आपको तीनों बार देना है तो फर्स्ट विंडो से स्टार्ट हो जाना, अगर 2 बार देना है तो सेकंड विंडो से भी स्टार्ट हो सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक विंडो में अगर दे दिया तो दूसरी विंडो में नहीं दे सकते, उसके बाद वाली दे सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव में दे सकते हो आप, ठीक है। एक विंडो 15 दिन की होती है, ठीक है। तो एग्जाम थोड़ा इजी होता है बट एक सही स्ट्रेटजी ही इस एग्जाम को क्लियर कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कितनी बारी बता चुका हूँ कि अगर कितने स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो एफएमएस तक पहुँच जाते हैं, एफएमएस क्लियर कर सकते हैं, कैट के आईएम तक जा सकते हैं, बट इस एग्जाम में वो 213 215 से ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। क्लियर कर लेंगे बट टू द पॉइंट रहेगा, ठीक है। मतलब अच्छे वाला मार्क्स नहीं आएगा, जैसे कैट में 99 परसेंटाइल बट एनमेट में मुश्किल से 210 211 212 बस, बिकॉज स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, ठीक है, तभी होगा। और काफ़ी चीज़ें इसकी एग्जाम पहले पता लग जाता है काफ़ी लोगों को, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। सो एनमेट हो गया। उसके बाद आपका आता है कैट। कैट जो होगा वो इस बार ये 25 नवंबर, ठीक है। 25 नवंबर को है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इसके अंदर कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा कम है, जैसे मैंने एफएमएस बताया, हमारी एक स्टूडेंट है उसके अंदर। सो एफएमएस में इस बारी जो फीस है उसकी समवेयर अराउंड 10,000 ही लगी है, ठीक है, अभी उसने जमा कराई है। बाकी एनमेट की जो फीस रहती है वो समवेयर अराउंड रहती है 17 to 18, ठीक है। और एनएमएमएस बैंगलोर या फिर हैदराबाद की बात करूँ तो भी उतनी है, 15 से 16 ही है, ठीक है, क्योंकि बढ़ गई है, बढ़ा दी उन्होंने फीस, पहले से कम थी अब तो बढ़ा दी, ठीक है। अब पैकेजेस तो आपको खुद ही पता होगा कितने लगते हैं, तो उसके बारे में आप खुद से सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पैकेजेस नहीं बता रहा हूँ। और कैट में और भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, आईएम के सारे कॉलेजेस में ही आते हैं, ठीक है। और भी जो नॉन कैट हैं, जो नॉन आईएम्स हैं वो भी सारे आते हैं। आईएम्स का न्यू अगर मैं बात करूँ, जो नए आईएम्स हैं उनकी फीस समवेयर अराउंड रहती है 8 से 14, और जो पुराने आईएम्स हैं उनकी फीस रहती है समवेयर अराउंड 18 लाइक 16 to 18, ओके, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। और एमडीआई जैसे कॉलेजेस हैं तो उनकी 18 to 20 भी हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप जो मैं कह रहा हूँ 95 परसेंटाइल पे जो मिलेंगे आपको, एमडीआई हो गया, ठीक है, ऐसे कॉलेजेस, जो एसपी जैन हो गया, ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको सबसे सस्ते वाले में जाना है तो एफएमएस इज द बेस्ट, 10,000, दैट्स इट, ठीक है। देन उसके बाद आपका आएगा IIFT, ठीक है। सो ये फॉरेन ट्रेड्स के लिए होता है, इसका एग्जाम होगा समवेयर अराउंड टेक के एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। और IIFT की भी फीस वही रहती है आराम से 15 से 18 के बीच में, ठीक है। ये भी कोई सस्ता नहीं है बट फीस इतनी रहती है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको मेक श्योर सब कुछ पता होना चाहिए हर एक सेक्शन के बारे में, और हर एक सेक्शन के अंदर लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस लेंथी से करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी फास्ट, ठीक है। लेंथी को कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो चीज़ करनी है, ठीक है। आरसी आती है 1.5-2 पन्नों की आती है आरसी, ठीक है, और एक नहीं आएगी, 3-4 आएंगी, ठीक है। कैट तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज एवरीवन नोज द कैट, ओके। जो अगर एमबीए करने आ रहे हो तो आपको कैट का तो अब तक पता लग ही गया होगा, बाकी एग्जाम का नहीं पता होता। सो एनमेट मैंने बता दिया, ठीक है। 5 बारी होता है, 3 विंडो होती हैं, ईजी होता है, 3 सेक्शन होते हैं, जंप नहीं होती है, ठीक है। सो और हर एग्ज़ाम के हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है। इफ़ यू वांट यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज़, इफ़ यू वांट हमारे पास हर एग्ज़ाम का कोर्स भी है, ठीक है, स्पेसिफिक। नाउ IIFT की मैं बात कर रहा था। IIFT के अंदर जो है कम से कम 6 सेक्शन आ सकते हैं। अब वो 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, उनकी मर्जी है। और हर बारी क्यों चेंज करता है पैटर्न IIFT, वो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है, चैनल पर है। सो IIFT होगा 2 दिसंबर को। उसके बाद आपका आएगा माई कैट 2 बारी होता है, ये 1 की बात कर रहा हूँ। एंड जो दूसरा होगा वो होगा आपका स्नैप, ठीक है। माई कैट 1 जो होगा समवेयर अराउंड मिड दिसंबर होगा, और स्नैप जो होगा वो भी मिड दिसंबर ही होता है। इसकी डेट अभी पक्का नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। सो मिड दिसंबर दोनों ही होते हैं, और ये 17 दिसंबर तक फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ मिलता रहता है, जैसे कि फर्स्ट विंडो का रिजल्ट आपको 3rd विंडो तक मिल जाएगा, ठीक है, 3rd विंडो की स्टार्टिंग में मिल जाता है। नाउ स्नैप की बात कर रहा हूँ, और या माई कैट के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट आता है, इसकी टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी,
ठीक है, सिर्फ लर्न फॉर एग्जाम पर है, सो इफ़ यू वांट यू कैन बाय। एंड स्नैप की जो है इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, स्पीड बेस्ड होता है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो है थोड़ा सा चेंज है माई कैट के अंदर, इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, आपको कैट वैट देना पड़ता है, उसकी परसेंटाइल भी लगती है एंड ऑल दैट स्टफ। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक लाइव सेशन करवा दूंगा, बिकॉज हमारे 2-3 स्टूडेंट हैं इसके अंदर भी इस साल गए हैं माइका में, तो वो कर देंगे, ठीक है, वो आपको पूरा बता देंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। स्नैप की अगर मैं बात करूँ, स्नैप के अंदर ईजी एग्जाम है, एनमेट की तरह ही लगा लो, बस इसमें जीके ऐड हो जाती है। एनमेट में जीके नहीं होती, इसमें जीके हो जाती है, ठीक है, पिक्चर बेस्ड जीके भी आ जाती है थोड़ी सी, बाकी सारा लगभग सेम रहता है। हाँ, डीआई इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको देखना है कि आप कौन से सेक्शन में अच्छे हो, ठीक है। अगर आप एलआर में अच्छे हो तो एमएससीटी भी दे सकते हो, उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्नैप हो गया, और स्नैप की भी फीस उतनी ही रहती है, 20 के अराउंड ही, 20-21। माइका की फ़ीस रहती है इस समय 18 है, ठीक है, इस समय 18 है। और इस स्नैप के बाद आपका आ जाएगा जैट एंड टेस, ये स्टार्टिंग ऑफ जैन में हो जाता है, ठीक है, ये दोनों। अब इन दोनों की डेटें क्लैश करती हैं, बट टाइम रहता है कि आप दोनों एग्जाम दे सको, ठीक है। सो जैट जो है काफ़ी डिफिकल्ट काइंड ऑफ रहता है, मैं डिफिकल्ट बता देता हूँ, जैसे कि ये डिफिकल्ट होता है, जैट डिफिकल्ट होता है, एंड कैट इज थोड़ा टफर। जैट उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, एंड इसकी फीस भी वही 18 से 20 के बीच में रहती है। एक्सेलराई मिलता है, जमशेदपुर मिलता है, ठीक है, ये सारे कॉलेज मिलते हैं। एंड जैट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो अलग से आती है। जैट डिसीजन मेकिंग के टेस्ट भी हैं, अगर आपको वो लेने सिंपल, वो भी ले सकते हो। जैट डिसीजन मेकिंग के अंदर होता सिंपल रीजनिंग टाइप ही है, वर्बल रीजनिंग, कि अगर आपके ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ, आपको कोई ऑफर दे आके, तो आप क्या करोगे, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो इसमें काफ़ी बच्चे डिसीजन मेकिंग में थोड़े मार खा जाते हैं समटाइम्स, बट नॉट ऑल द टाइम्स, कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे भी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इनकी मैथ थोड़ी टफ आती है, ठीक है, तो मैथ इसमें जैसे कि इसमें टफ है, इसमें टफ है, इसमें टफ है, ठीक है, बाकी सब में मैथ्स इतनी टफ नहीं होगी। टेस्ट हो गया, इसमें तो मैथ्स ही बहुत ईजी होती है, इसमें इंग्लिश बहुत ईजी होती है, बस इसकी जीके बहुत टफ होती है, ठीक है, इसकी जीके। सो इफ़ यू आर गुड विद जीके तो टेस्ट के लिए जाना। ओके, ये स्टार्टिंग ही जैन में हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका सी मैट, ठीक है, सी मैट आता है। सी मैट होता है आपका मिड जैन में, अराउंड 20th या फिर 19 जैन को हो जाएगा सी मैट, ठीक है। इसके अंदर जीके, क्वांट और ये सारे कॉलेज लाइक सारे सेक्शंस होते हैं और इजी होते हैं। और से अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेज आते हैं, JBIMS आ जाता है, ठीक है, जिसकी फ़ीस समवेयर अराउंड 2-2.5 लाख की होती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे कॉलेज आते हैं जो अच्छे हैं, सिडनम आ जाता है, ठीक है, बट इसके अंदर परसेंटाइल आपको बहुत अच्छी लानी पड़ती है, तब इसका रिजल्ट सबके सामने आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आएगा, ठीक है। सी मैट हो गया। उसके बाद एंड में आपका आ जाता है XGMT, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। XGMT जो है, इसके अंदर भी हमारे 1-2 स्टूडेंट्स हैं, इस बार ही एनरोल हुए हैं। सो XGMT इज़ लाइक जैट, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जगह दूसरा चैप्टर आ जाता है, बट वो रहता है डिसीजन मेकिंग की तरह ही है, ठीक है। XGMT हो गया, और ये होगा आपका एंड ऑफ जैन में, ठीक है। एंड इसके बाद आपका होता है फेब में इरमा सैट, ठीक है, इरमा सैट होता है जो कि रूरल मैनेजमेंट के लिए, अगर आपको उसके लिए अपेयर करना यू कैन। उसके बाद फेब के बाद आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, XGMT, फेब, इरमा सेट, या और फेब भी में आपका माइकैट 2 हो जाता है, ठीक है, माइकैट 2। ये वाला पेपर बहुत ही कम लोग देते हैं, जिनको रूरल मैनेजमेंट में जाना है वही दें, बाकी सब नहीं दें, ठीक है। एंड माइकैट 2 ये वाला एक बार ही होता है, फिर दूसरा दोबारा बारी भी होता है। अगर आपका पहली बारी में नहीं होता, दूसरी बारी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका मार्च में हो जाएगा SRC GBO, ठीक है, जिसकी कट ऑफ अब एकदम ही ऊपर चली गई, ये और ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एग्ज़ाम, पहले नहीं था। और साथ में MHCET, ठीक है। MHCET जो है इसके अंदर आपकी जिसकी LR सबसे अच्छी है वो ये दे दे, ठीक है। अब मैं पूरा बताता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम किसको देना चाहिए। LR अच्छी है, सिंपल बता रहा हूँ, मोटा मोटा LR अच्छी है तो MHCET दो, ठीक है। DI किसी की अच्छी है तो NMAT दे दो, फिर क्वांट छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको सेक्शन जो आते हैं, एक आता है इंग्लिश, एक आता है LR, एक आता है मैथ्स एंड DI। तो जिसकी DI बहुत अच्छी और कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो वो ये वाला दे दे, ठीक है। और कैट तो नॉर्मल है यार, देखो कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरा ये अच्छा है तो मैं दे दूँ। जैसे कि जैट हो गया, इसमें सब कुछ अच्छा होना चाहिए। IFT हो गया, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कैट हो गया, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। माई कैट के लिए तो अलग ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, माई कैट में बहुत चीज़ें लगती है तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकता,
ठीक है, आपका कैट लगेगा, आपके प्रीवियस मार्क्स कितने थे। स्नैप हो गया, स्नैप के अंदर ये एनमेट की तरह ही है, बट इसके अंदर सब कुछ ईजी रहता है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, जल्दी पढ़ लेते हो तो स्नैप दे दो, ठीक है। टेस्ट उसको देना चाहिए जिसकी जीके अच्छी है, ठीक है। सीमैट अगेन वही स्नैप वाली हाल हो गया, ठीक है, स्नैप जैसा होता है। तो जिसकी स्पीड अच्छी हो, जल्दी करना चाहता है, और जो लास्ट में अब जाके जाएगा कि जैन में जाके पेपर देने हैं तब, तो सीमेट दे दो। XGMT इज लाइक जस्ट जैट, ठीक है, थोड़ा टफ होता है। एंड इरमा सेट इज फॉर रूरल मैनेजमेंट, तो उसके अलग ही पेपर होता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहते हो कि इरमा सेट के ऊपर पूरा सुनना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि क्वेरी इतनी नहीं आती। अगर आएगी तो मैं फॉर श्योर पूरा बता दूंगा, ठीक है। माइकेट 2 वो यहाँ पर हो गया डिस्कशन। देन SRC GBO की भी टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है, सो यू कैन एनरोल फॉर दैट। एंड SRC GBO इज लाइक थोड़ा सा टफ रहता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, बट आई विल कंपेयर इट टू दी, ये समझ लो कि जैट और एनमैट के बीच में आता है SRC GBO। उसके डिफिकल्टी लेवल कह रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल जैट और एनमैट के बीच में। देन MSCT मैंने बता दिया LR, जिसकी लॉजिकल रीजनिंग सबसे अच्छी है। 100 मार्क्स की तो LR आती है, ठीक है। तो जिसकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के साथ में, तो वो MSCT ज़रूर दे, ठीक है। वो इस पे फोकस करे, जिसकी जीके अच्छी वो इस पे टेस्ट पे फोकस करे, जिसकी DI अच्छी है और बाकी सब अच्छा है तो एनमैट पे, बाकी जिसका सब कुछ अच्छा है तो वो कैट दे, IFT दे, जैट दे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको कौन सा एग्जाम अपीयर करना है और किस पे फोकस रखना है। अब एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप सिर्फ एक एग्जाम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना, अपना 100% उस पर सबसे ज़्यादा देना, ठीक है। बाकी सब पे नहीं भी तो चलेगा, बट एक एग्जाम तो फॉर श्योर आपको होना की चाहिए कि ये तो मैं निकाल दूंगा किसी भी हालत में, बाकी सारे मेरे बैकअप प्लान हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम आपको गारंटीड निकालना है, गारंटीड निकालना है, तो उसके लिए मेक श्योर आप ढंग से पढ़ना। एंड सबकी टेस्ट सीरीज लर्न फॉर एग्जाम पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई कोर्स करना है आपको, तो यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर 7982139467 ऑन व्हाट्सएप। आप मुझसे कोर्स के बारे में पूछ सकते हो, अगर आपको किसी कोर्स में एनरोल होना है, किसी कोर्स के बारे में पूछना है, टेस्ट सीरीज पूछनी है या फिर बुक्स पूछनी है। वी हैव द बुक्स फॉर द एनमैट एंड स्नैप स्पेशली डिज़ाइन, ठीक है। तो एनमैट स्नैप के लिए भी है, ठीक है। अगर बुक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोर्स चाहिए, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। एवरी मंथ वी स्टार्ट अ न्यू बैच, ओके। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बताओ, मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ मेक श्योर हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।